भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? अबे चक्कर देखना कौन है। किससे मिलना है भाई? ना कोई ना समझ, कोई आपके दरवाजे पर इतनी दूर से चल के आया है और पूछते हो कि कौन हो आप? अरे बजाय इज्जत से अंदर बुलाने के हमारा यहीं पर जिरह कर रहे हो आप, हैं? माफ कीजिएगा, हम भी आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप भले मानस दिखते हैं, सज्जन पुरुष हैं। आइए ना, बैठ करके बातें करते हैं। घर के बड़ों से थोड़ी तहजीब वहजीब सीख ली होती तो जिंदगी में काम आती। किससे मिलना है? आइए आइए। अबे दरवाजा बंद कर दो बाबू। आइए आइए, बैठिए। आइए जी। वैसे ये क्या नाम बताया मियाँ आपने? आपने हमारा नाम ही नहीं पूछा तो बताते कैसे? सुभान अल्लाह, तो अभी बता दीजिए अपना नाम ताकि हमको तसल्ली हो जाए कि हम सही घर में तो आए हैं ना। जी हमारा नाम विजय है। विजय। ठटेरी बाजार में आप ही का मैरिज ब्यूरो है ना विजय जनाब? आपको तो सब कुछ पता है, लगता है कि आप शादी के सिलसिले से आए हैं। शादी? लाहौर विराकुआत। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? इस उम्र में हमसे शादी कौन करेगा? ये मोहतरमा आपकी बेगम है? अरे नहीं। नहीं, ये हमारी साली साहिबा हैं, मैंडी नाम है इनका। साली मतलब आधी घर वाली। साली साहिबा, अगर आपने जीजू जान का समझा, इस उम्र हमारी शादी कराने की बात कर रहे हैं तो अपने लिए क्या करते होंगे? आप चाय लेंगे? चाय? अरे हम चाय पीने वाले दिखते हैं क्या? अरे मिजाज गर्म हो जाता है चाय से। हमको तो कोई ठंडी तासीर वाली चीज पिलाओ, वो हमें बहुत पसंद है। क्या है कि नवाबों के खानदान से है ना हम। खैर कोई बात नहीं साली साहिबा, अगर दही घर में नहीं है तो हमको एक ठंडा पानी ही पिला दो। हाँ जी, अभी लेकर आते हैं। खैर विजय जनाब, मेरा नाम आपने जरूर सुना होगा। हमारा नाम है मकसूद सुल्तान पुरी। बहुत सारी पिक्चरें बनाई हैं हमने। खैर हम बताते हैं कि हम किस काम से यहाँ आए थे। तो जनाब ये बताइए, आपका जो ये परिवार है वो हमारा परिवार के नाम से जी टीवी पर विख्यात है ना? हाँ। सही सुने। तो बात ये है कि 2 दिन पहले हमने हमारा परिवार के एक एपिसोड में एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब कलाकार को देखा था। याद नहीं आ रहा है उसका नाम क्या था। हाँ, उसका नाम था प्रथम। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है पूरे घर में। कहाँ गए हो? हाँ? दरअसल बात ये है विजय मियाँ कि हम उनके लिए सिनेमा बनाने जा रहे हैं और उस सिनेमा में हम उनको बतौर लीड हीरो साइन करने आया हूँ। शिवानी, प्रथम बाबू का तो निकल गया भाई। एक सेकंड। अरे बुलाते हैं। प्रथम बाबू, ओ प्रथम बाबू। हाँ भैया। ये तो प्रथम बाबू है रे महाराज। आप एकदम बार कंफ्यूज देते हैं जी। हम तो बहुत खुश हो गए थे कि हमारा प्रथम का लॉटरी निकल गया एकदम। अरे जीजू 2.0 आपके एक्टिंग करते हो, हम तो सच में घबरा गए थे। मान गए प्रथम भैया, मान गए। हम तो भाई ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि आज जो परफॉर्मेंस आपने हमें दिखाया ना, वो कोई बढ़िया बम्बई का बड़ा निर्माता दे। अरे हमारा परिवार यानी कि आप लोग का साथ और दुआ रहेगी तो वो दिन भी दूर नहीं है। शिवानी, अरे तुम भी नहीं पहचान पाई अपने प्रथम बाबू को? नहीं जीजू, मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि प्रथम क्या करने वाले हैं। लेकिन हमको पता है कि प्रथम बाबू क्या करने वाले हैं। अरे इतना बढ़िया प्रथम बाबू का परफॉर्मेंस था, ये परफॉर्मेंस से खुश होकर के हम और प्रथम बाबू आज जी टीवी के दर्शकों का मेल और मैसेज पढ़ेंगे। क्या प्रथम बाबू? है ना? चलिए प्रथम बाबू, ठंडा। ये देखिए हम भी नवाब बन गए। आइए आइए नवाब साहब, चलिए इधर चलिए। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आप मेल और मैसेज के जरिए अपना प्यार और डांट जो हमें भेजते हैं ना,
हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं और उससे हम अपने आप में सुधार भी करते हैं। तो चलिए वक्त हो गया है कि अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ लिया जाए। तो देखते हैं भाई पहले कौन सा जन है जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजा है। आज का पहला ईमेल हमें भेजा है वजीराबाद दिल्ली से। अरे भैया दिलवालों के शहर दिल्ली से आया है मैसेज। तो शिवान्या जी लिखती हैं, मैं जी टीवी के शो हमारा परिवार की बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं इस शो से और बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है। अरे क्या बात है भाई, हमारा परिवार को भी लोग फॉलो कर रहे हैं और फैन भी होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो शिवान्या जी, आपको हमारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। इसके सारे कैरेक्टर्स, इसमें मिलने वाली जानकारियां और अंत में सुनाई जाने वाली कहानियां आपको बहुत पसंद है। ये सुनकर के आपको बहुत खुशी हुई। आप इसी प्रकार जी टीवी से जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव और अपनी प्रशंसा। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगला ईमेल हमें भेजा है जयपुर राजस्थान से मलिहा उमार जी ने। तो मलिहा जी लिखती हैं कि जी टीवी के शो जागृति के लिए आपसे निवेदन है, प्लीज 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 स्टॉप शोइंग सो मच इनजस्टिस एंड अब्यूज ऑन अ लिटिल चाइल्ड। दो आई नो इट्स फेक बट स्टिल इट इज वेरी सैड 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 सीरियल। ओह, प्लीज स्टॉप शोइंग चाइल्ड अब्यूज सो वी कैन वॉच द सीरियल एंड एंजॉय। मलिहा जी, देखिए आपका मुद्दा थोड़ा सीरियस है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी कहानी जो होती है वो सबसे पहले राइटर के मन में जन्म लेती है और उसके बाद राइटर उसके कैरेक्टर और सिचुएशन की रचना करता है और उसके बाद निर्देशक यानी कि डायरेक्टर जो है उसको अपने विजन से उस कहानी को बनाता है। लेकिन मलिया जी, आप ये तो मानती हैं ना कि लेखक जो होता है वो हमारे समाज का ही एक अंग है और हमारे समाज में यानी कि हमारे आसपास जो घटता है उसी को लेखक अपनी कहानी का हिस्सा बना लेता है। लेकिन फिर भी आपने जागृति के बारे में जो भी सुझाव दिया है उसको हम जी टीवी की टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं, लेकिन आपको विराम लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है भैया ऐसे ही मेल और मैसेज हमें भेजते रहिए। और हाँ, एक जरूरी सूचना, आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज आपको सारे शोज में देखने को मिलेगा डर, ट्विस्ट, ड्रामा एंड इमोशंस हैं। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं और आज आपको जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी फटाफट दे देते हैं। तो क्या है ना महाराज, आप हमको भेजते हैं अपनी शिकायत, अपने सुझाव और हम जो है खूबसूरती से देते हैं सबका जवाब। तो महाराज देखिए ना, शाम 7 बजे जी टीवी का एक बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है बस इतना सा ख्वाब। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। नहीं रहना हमें इस छत के नीचे। कल हम हमारा पूरा परिवार यहाँ से जाए। इसकी विधि कापी में लिख देना। किचन में नमक और मिर्च ढूंढने में भी समय लगेगा। शाम को घुइयां की सब्जी बनाना, पता नहीं फिर कब तुम्हारे हाथ की मिलेगी। बहुत देर हो गई है, हमें कोई नहीं रोक सकता। आपने अब तक इस घर को संभाला है भाभी, इसे बचा लीजिए, संभाल लीजिए भाभी। और शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। प्लान क्या है तुम्हारा? मुझे उस वसुधा को बर्बाद करना। बर्बाद क्या? मैं इस वसु को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगी। मेन इवेंट एरिया में वो म्यूजिक सिस्टम वाले म्यूजिक सिस्टम सेट करने आएंगे, उसमें से एक आदमी मेरा होगा। तुमने चेक किया सब कुछ ठीक है कि नहीं? कोई अनइनवाइटेड गेस्ट एवोकर अंदर तो नहीं आ गया? तो एक काम करता हूँ, इस जिम्मेदारी का एक डेमो दिखा देता हूँ तुझे। एक्सक्यूज मी वेटर, इधर आओ। मिस्टर कदम को आईडी देखना है। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। दी क्या हुआ बता ना। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या बेबी शावर? क्यों? हाँ, मलिश्का भाभी का बेबी शावर होने वाला है, घर में पार्टी होगी। कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पे। तो इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए ना, इसलिए पार्टी कल ही होगी। मलिश्का, इसे भी जायज प्रूव करना होगा, साबित करना होगा इसे जायज। तुम फील कर सकती हो लक्ष्मी का दर्द? हाँ? तो ये पार्टी कैंसिल कर दो। रात 8:30 बजे देखिए शो जागृति एक नई सुबह। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो में प्यारी सी नन्ही सी क्यूट सी जागृति क्या कर रही है। आइए देखिए। माने एक तीर दो निशाना। तुम अब चित्ता बस्ती का मुखिया बनने का लायक हो गए। जा पल्लू जा, दुर्जन को रास्ते से हटा, जाके 2 अर्थियों को दे कंधा। 2 नहीं 3 अर्थी ठाकुर साहब। जग्गू को स्कूल छोड़ के जल्दी आना आ रही। अरे सुबह बहुत जल्दी तुम दोनों की नौटंकी हम खत्म करेंगे। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक बहुत ही प्यारा शो
कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्यारे शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। ये झूठ नहीं बोल रही है, ये सच कह रही है। इस बच्चे का बाप मैं ही हूं। इसने परमिशन मांगी थी ना शादी की। हाँ। तू करेगा, तू शादी करेगा आरवी, और वो भी कशिश के साथ। इस मंडप पे हम दोनों बैठे थे, हमारी शादी चल रही थी, और अब आप कह रहे हैं कि आरवी इस लड़की से शादी करेगा, तो उसको करनी पड़ेगी ना। फिर देखिए रात 9:30 बजे शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। सुनो सरफरी, शादी करना तुम्हारी जिद थी, लेकिन ये रस्म को जीतना मेरी जिद है। अगर रस्म नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। सोच लो मिस्टर राघव सूर्यवंशी। मेरी बुआ जी को सब पता चल गया। रोक दो ये फेरे। राघव, वो वीडियो किसी और ने नहीं, उन्नत ने बनवाया। रात 10 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं वसुधा की कुछ खूबसूरत झलकियां। So ladies and gentlemen, without any further delays, let me introduce you सत्वा की ब्रांड एम्बेसडर, एक शुद्ध, सिंपल, देसी गर्ल, वसुधा सोलंकी। गेम ओवर। फिर रात 10:30 बजे देखिए शो जमाई नंबर 1। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम्हारी कुंडली में जिंदगी में आज से फुल स्टॉप लगेगा। तूने हमारी नौकरी छीन ली, हम तेरा स्वाभिमान छीन लेंगे। हम लोगों ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है जिन्होंने रिद्धि मैम पे अटैक किया था। आप इंसान को पहचानने में कच्ची हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। ये देखिए, वो दूर उस घाटी में जो बस्ती देख रहे हो ना साहब, वहीं अपन का घर था। अपन का बाप वहीं चाय के बागानों में काम किया करता था, सबका मदद करता था। और एक दिन पुलिस आई और अपन के बाप को लेके चली गई। और तो और साहब, अपन की माँ भी अपने को छोड़ के चली गई कुछ दिनों। कितना रहूंगा मैं, ये इत्तू सा। अपन रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन मजाल किसी की, जो किसी ने अन्न का एक दाना या पानी की एक बूंद भी पूछा नहीं पूछता साहब, कोई नहीं पूछता है कोई। और जब रात होती है ना साहब, तो पेट में भूख लगती, और भूख लगती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे कोई जंगली जानवर अपने पंजों से पेट को नोच रहा हो। अरे आदमी पागल होता है साहब, पागल। और तभी अपन ने देखा कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक कुत्ता कहीं से रोटी का टुकड़ा लाके चबा रहा था, चबाड़। अपन ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और दे मारा उस कुत्ते को। कुत्ता भागा और भागते भागते वो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया साहब। और अपन ने वो रोटी का टुकड़ा उठाया और वही रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया साहब, मुंह में डाल लिया। उस दिन के बाद से ऐसा लगता है साहब जैसे किसी ने इस आसमान और धरती पर लिख दिया हो, अगर जीना है इस दुनिया में तो मारना सीख, और अगर जीना है इस दुनिया में तो जीना सीख। और तब से अपन मारता है और जीता है, मारता है और जीता है, मारता है और जीता है, मारता है और जीता है। अरे का प्रथम बाबू, अरे का अभिनय किया महाराज। अरे हमारा रोंगटा खड़ा हो गया, ये देखिए। क्या बात है, क्या बात है प्रथम भैया, कुछ तो बात है गुरु आप में। हैं? अरे अबे और विजय भैया,
माना कि मैं एक्टिंग अच्छी करता हूँ, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि तुम मेरी बच्ची ले रहे हो और मौज काट रहे हो। बस करो अब चने के झाड़ पे चढ़ाना। अरे नहीं भाई, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, ये लीजिए चाय, ये लीजिए जीजू स्पेशल चाय। लो, हमारी साली साहिबा चाय को करिए बाय बाय। अरे आपके बाबू मोसा का एक्टिंग करते हैं भाई। अरे इनको तो हम लोग हॉलीवुड का टिकट कटवा रहे हैं भाई, सीधे एकदम भेजेंगे हॉलीवुड। ये एक्टिंग तो अच्छी करते हैं, पर मुझे लगता है इनको अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा और काम करना चाहिए। अरे क्या बात कर रही हो शिवानी, मुझे अपने परफॉर्मेंस में काम करने की जरूरत है। अरे मैंने इतने सारे वर्कशॉप कर लिए हैं, टीवी सीरियल में काम कर लिया है, अब बस तलाश है तो एक मौके की। बस एक मौका मिलने दो, फिर देखना तुम। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है प्रथम। एक्टिंग एक ऐसा आर्ट है जिसे इंसान ना मरते दम तक सीखता है। अरे यार, ये क्या दकियानुसी बातें लेकर बैठी हो तुम। मैं ना तुम्हें किस्सा नहीं कहानी सुनाती हूँ, और ये कहानी स्पेशली प्रथम के लिए है। चलो सुना दीजिए। सुनाइए सुनाइए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तियां बनाने वाला रहा करता था। उसके हाथों में जादू था। वह जब भी कोई मूर्ति तराशता तो देखने वाले को भ्रम हो जाता कि मूर्ति जीवित है। वह अपनी बनाई मूर्तियों को हमेशा बहुत ऊंचे दामों पर बेचा करता था। बड़े बड़े राजा, महाराजा और धनी ही उसकी बनाई मूर्ति खरीद पाते थे। उस मूर्तिकार की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। हर कोई उसका आदर करता था। लोग उसकी सच्ची कला के प्रशंसक थे। पर उस मूर्तिकार को अपनी कला पर अहंकार होने लगा। उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। गांव के कई लोगों ने उसे समझाना चाहा कि अहंकार का दानव सब कुछ नष्ट करके छोड़ता है, पर उसने किसी की नहीं सुनी, बल्कि सीख देने आए अपने ही साथियों को अपमानित करके भगा दिया। इस मृत्यु लोक में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता। एक दिन तो सभी को यहाँ से जाना होता है। समय बीतता गया और वो मूर्तिकार भी बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कई बीमारियों ने डेरा जमा लिया। वो धनी तो था ही, इसलिए बड़े बड़े वैद्यों से अपना उपचार करवाने लगा। पर धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास होने लगा कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उस मूर्तिकार के मन में अपनी मृत्यु का भय समाता जा रहा था। वह मृत्यु नहीं चाहता था। लोगों की प्रशंसा सुनना उसे बेहद पसंद था। मृत्यु से बचने की योजना वो दिन रात बनाता। काफी सोच विचार के बाद उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपनी जैसी 10 मूर्तियां बनाई और उन 10 मूर्तियों के बीच ही रहने लगा। वो 10 मूर्तियां इतनी जीवंत थी कि मूर्तिकार के पास आने वाला हर आदमी भ्रमित हो जाता कि एक की जगह 11 मूर्तिकार कहाँ से आ गए। कई लोग तो उसकी मूर्तियों से ही बातचीत करने लग जाते थे। उसकी योजना भी यही थी कि जब यमदूत उसके प्राण लेने आएंगे तो उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और लोगों की तरह भ्रमित होकर लौट जाएंगे। फिर वो दिन भी आ गया जब यमदूत उसे लेने आए। मूर्तिकार अपनी ही जैसी 10 मूर्तियों के बीच दम साध के बैठा था। यमदूत सचमुच एक जैसी 11 आकृतियों को देख के चक्कर में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से असली मूर्तिकार कौन है। खाली हाथ वो वापस लौट नहीं सकते थे क्योंकि मृत्यु अटल है। अगर यमदूत खाली हाथ लौट जाते तो सृष्टि का अटल नियम ही टूट जाता। यमदूतों ने सोचा क्यों ना असली मूर्तिकार तक पहुंचने के लिए मूर्तियों को तोड़ा जाए, पर उन्हें लगा मूर्तियों को तोड़ने से कला का अपमान होगा। यमदूतों की परेशानी यमराज से छुपी नहीं थी। यमराज स्वयं वहां प्रकट हो गए और उन्होंने भी उस महान मूर्तिकार की अद्भुत कला के दर्शन किए, पर उनके मन में एक युक्ति थी जिससे वे सच्चे मूर्तिकार को सामने ला सकते थे। यमराज के संकेत पर सारे यमदूत उन्हें घेर के खड़े हो गए। वे सब
उस मूर्तिकार की बनाई मूर्तियों को अपलक देख रहे थे। तभी यमराज ने कहा, जिसने भी ये मूर्तियां बनाई हैं, उससे बड़ा मूर्तिकार ना तो आज तक पैदा हुआ और ना कभी होगा। पर इतने महान मूर्तिकार ने भी बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि वो मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि ये मूर्तियों को बनाते समय उसने क्या भूल की है। मूर्तिकार तो अहंकारी था ही। यमराज की बात सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने अपना पूरा जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया। आज तक मेरी बनाई मूर्ति में कोई तिल बराबर भी गलती नहीं ढूंढ पाया। भला मेरी कला में क्या भूल हो सकती है? अब तक अपनी ही जैसी मूर्तियों के बीच बैठा मूर्तिकार उठ खड़ा हुआ। उसने पूछा, कैसी भूल, कैसी गलती हुई है मुझसे? वह मूर्तिकार कुछ समझ पाता उससे पहले यमदूतों ने उस पर यमपाश फेंक दिया। यमराज ने कहा, बस यही भूल हो गई तुमसे मूर्तिकार। बेजान मूर्तियां ना तो हिलडुल सकती हैं और ना ही बोल सकती हैं। तुम्हारी अद्भुत कला ने हम सबको भ्रमित कर दिया था मूर्तिकार, परंतु तुम्हारे अंधकार ने हमारा रास्ता सुगम कर दिया। अब मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे कि मैंने तुम्हें ये कहानी क्यों सुनाई। हाँ शिवानी, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद मैं भी अपनी एक्टिंग को लेकर थोड़ा सा घमंडी हो रहा था, और ऊपर से विजय भैया और अभय ने भी मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी थी। मुझे लगता है मुझे और भी अपने क्राफ्ट पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्टिंग ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो मैं फ्यूचर में इसका ध्यान रखूँगा और आगे से अहंकार नहीं करूँगा। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। और एक जरूरी सूचना कि कल हमारी पत्नी यानी साक्षी जी जा रही हैं जी टीवी के एक बेहद पॉपुलर शो जिसका नाम है जाने अनजाने हम मिले, उसकी शूटिंग पर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो अकेली नहीं जा रही हैं, उनके साथ जा रही हैं भैया हमारा परिवार के अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, जिनका नाम है टिकाया सुगराम। हाँ तो भैया कल हमारा परिवार में जो है कुछ खास देखने को मिलेगा। और आप अगर चाहते हैं कि आप अपने चहेते कलाकारों तक कुछ प्रश्न भेजें, अपने सुझाव पहुंचाएं, तो बस उसके लिए इतना ही करना है कि आप जहां कहीं भी हो, बस हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने प्रशंसा, अपने विचार भेजते रहिए और जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।